नमस्कार, मैं हूं मेघना भारद्वाज। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आपको बता दें कि इस्कॉन की स्थापना को 50 साल पूरे हो चुके हैं और इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं केशव मुरारी प्रभु जी, जो हमें इस्कॉन की स्थापना और उसकी उपलब्धियों के बारे में बहुत सी जानकारी देंगे। केशव प्रभु जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हरे कृष्ण। केशव जी, में हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इस्कॉन की स्थापना कब की गई और इसकी अब तक की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं। देखिए, इस्कॉन जो है, इस्कॉन स्टैंड फॉर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना में संघ। और इसकी स्थापना जो है शीला प्रभुपाद, जो कि इसके फाउंडर आचार्य थे, श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने भारत से अमेरिका जाकर अमेरिका में इसकी स्थापना करी। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि यहाँ पर हम लोग प्रचार करें, जो लोग भगवान को भूल चुके हैं वो लोग भगवान से फिर से जुड़ सकें, और जो भगवान को भुलाकर अपने जीवन को मतलब इस प्रकार संघर्षरत हैं जिससे कि उनके जीवन का लक्ष्य नहीं पता। प्रभुपाद जी चाहते थे कि मैं वहां प्रचार करूं, क्योंकि उनके गुरु की आज्ञा थी। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, वहां पर एक संस्था की स्थापना करी जिसका नाम इस्कॉन रखा जी। और इस्कॉन की संस्था को 1966 में प्रभुपाद जी ने जो है वहां पर स्थापना करी। कि 50 साल इस्कॉन को पूरे हो चुके हैं, तो इन 50 सालों की इस्कॉन की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं? 50 सालों की उपलब्धियों को हम लोग इतने कम समय में तो नहीं बहुत लंबा टाइम है कि, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ऐसी उपलब्धियां जो बड़ी उपलब्धियां रही जनता के लिए, आम लोगों के लिए। जी हाँ, देखिए, इस्कॉन की जो प्रभुपाद ने स्थापना करी उसके पीछे उद्देश्य ये था कि उनके जो गुरु थे उनका नाम था भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी। वो कलकत्ता में ही रहते थे। उन्होंने प्रभुपाद जी को बोला, ये आज्ञा दी कि तुम पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हो, तुम्हें चाहिए कि तुम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को जी। पूरे विश्व भर में प्रचार करो। तो उस समय शीला प्रभुपाद जी कई देशभक्त संगठनों से भी जुड़े हुए थे, महात्मा गांधी के मूवमेंट से भी जुड़े हुए थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने एक प्रश्न किया कि अभी तो हमारा देश गुलाम है और इस गुलाम देश की बात कौन सुनेगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु का ये संदेश जो है, इसके लिए किसी भी प्रकार की बाउंड्रीज उसको रोक नहीं सकती, इसका प्रचार तो होना है। और क्यों बोला, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कुछ भविष्यवाणी की थी कि पृथ्वी पे जितने भी नगर हैं, जितने भी गांव हैं, हर जगह मेरे नाम का प्रचार हो जाएगा। तो अब वो समय आ गया था, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने श्रील प्रभुपाद जी को बोला कि आप जाइए और इसका प्रचार कीजिए। तो जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए, अमेरिका जाना भी बहुत आसान नहीं था। बताते हैं प्रभुपाद जी के पास उस समय केवल 40 रुपए थे और उम्र थी लगभग 70 वर्ष। और 70 वर्ष की उम्र में एक व्यक्ति मालवाहक जहाज जिसे बोलते हैं हम लोग, जो शिप होता है, उसमें गए और 1 महीने की जो है उन्होंने उस कार्गो शिप में जर्नी की। और सिक डिजीज लगे प्रभुपाद जी को, 2 हार्ट अटैक भी आए, और उन हार्ट अटैक में भी प्रभुपाद जी ने अपनी दृढ़ संकल्प को नहीं छोड़ा और भगवान का स्मरण किया। और जब ये शिप वहां पहुंचा, और ऐसा नहीं था कि वहां पर हजारों लोग उनके वेलकम के लिए खड़े हैं, मालाएं लेके खड़े हैं, नहीं, प्रभुपाद को पता नहीं था लेफ्ट जाऊं या राइट जाऊं। फिर भी प्रभुपाद ने संघर्ष किया और वहां पर बौरी स्ट्रीट नाम की एक सी जगह है जहां पर उस समय जितने भी यूथ थे अमेरिका के, वियतनाम और अमेरिका के युद्ध के चक्कर में जो लोग परेशान थे उनकी पॉलिसी से, और एक हायर टेस्ट के चक्कर में चरस, गांजा, एलएसडी लेने लगे थे, अपने घर बार को छोड़कर सड़कों पर रहना और गलत प्रकार से जो है अपने जीवन को जी रहे थे। तो प्रभुपाद जी उनके मध्य में बैठे, कीर्तन किया, जो कि युग धर्म है, हरे कृष्णा कीर्तन किया, और धीरे धीरे वो सब लोग उनसे आकर्षित होने लगे और ऐसे आकर्षित हुए कि अब वो प्रभुपाद जी की बातों को मानने लगे। तब प्रभुपाद जी को लगा कि अब ये जो है सही समय है कि यहाँ पर हमें एक संस्था का निर्माण करना चाहिए। तो इस्कॉन नाम की संस्था का वहां पर निर्माण किया और अपने इन 12 वर्षों के प्रचार में प्रभुपाद ने लगभग 5000 विदेशी शिष्यों को दीक्षित किया। उनको भोजन बनाना सिखाया भगवान के लिए, उनको विग्रहों की स्थापना करना सिखाया, उन लोगों को यज्ञ करने सिखाया, उन लोगों को हरिनाम लेना सिखाया, उनको भागवत क्लासेस देना सिखाया। और उसके बाद प्रभुपाद और प्रभुपाद जी के शिष्यों ने जो प्रचार किया, तो प्रभुपाद जी ने अपने 12 साल के प्रचार में लगभग 108 मंदिरों का निर्माण कर डाला। और 108 मंदिरों का निर्माण करने के साथ साथ बहुत सारी पुस्तकों का भी जो है प्रभुपाद ने, लगभग 70 से 80 ज्यादा पुस्तकों को प्रभुपाद ने लिखा। इसके अलावा प्रभुपाद जी की जो भगवत गीता है, जिसे बोलते हैं भगवत गीता यथारू, इंग्लिश में इसको बोलते हैं भगवत गीता एज इट इज, इस भगवत गीता की लगभग करोड़ों की संख्या में
जो है प्रभुपाद जी ने इसको प्रिंट कराया और घर घर तक पहुंचवाया। और आज लगभग 50 वर्ष में हम कह सकते हैं इस्कॉन की जो उपलब्धियां हैं, लगभग 700 से भी अधिक केंद्र अब बन चुके हैं पूरे विश्व भर में। लगभग 60 करोड़ से ज्यादा पुस्तकें जो प्रिंट हुई, जो छपी, उसका वितरण भी किया। और इसके अलावा बहुत सी उपलब्धियां रही प्रभुपाद जी की, जैसे लोग भोजन करना चाहते हैं, कहीं भी खाते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी चाहते थे कि लोग भगवान का प्रसाद खाएं। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया कि गोविंदा रेस्टोरेंट्स की जो है स्थापना करवाई, जहां पर शुद्ध सात्विक वेजिटेरियन फूड लोगों को मिलता था जो भगवान को अर्पित होता था। तो लगभग कई रेस्टोरेंट पूरे वर्ल्ड वाइड हमारे पास हैं आज। इसके अलावा शिला प्रभुपाद जी ने फूड फॉर लाइफ एक कार्यक्रम चलवाया। प्रभुपाद जी चाहते थे जहां भी इस्कॉन का सेंटर हो, उसके आसपास कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। तो बताते हैं हजारों लाखों लोग आज उस स्कीम का फायदा उठा रहे हैं, मंदिर जाते हैं, भोजन करते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके अलावा प्रभुपाद जी चाहते थे कि पूरे विश्व भर में हमारी संकीर्तन पार्टीज हों, जो कि सड़कों पर आकर चैतन्य महाप्रभु की तरह कीर्तन करें और लोगों को जो है भगवान के विषय में बताएं, उनके कीर्तन से, उनके नाम से जोड़े। तो इस तरह से हजारों जो है उपलब्धि हैं जो हम लोग बता सकते हैं। जी केशव जी, इस्कॉन की स्थापना विदेश में ही क्यों की गई? जैसे कि हमने बताया कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज वो चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु का ये संदेश विदेशों में भी जाए, क्योंकि भगवान जो है कृष्ण, वो किसी एक देश की या एक जाति के या एक धर्म के भगवान नहीं है। भगवान तो सभी के लिए भगवान है, फिर चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो। तो भगवान की जब सारी संतानें हैं और भगवान ने ही सारी सृष्टि की है, तो भगवान किसी एक देश या एक समुदाय के नहीं हुए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि सारे विश्व में लोग भगवान की भक्ति करें। इसलिए जब प्रभुपाद जी अपने गुरु की आज्ञा ली तो वो विदेशों में गए, और विदेशों में जाने के बाद प्रभुपाद जी ने वहां प्रचार शुरू किया। और जब प्रचार को सफलता मिलनी शुरू हुई तो लोगों ने प्रभुपाद जी के द्वारा बताए गए नियमों को भी पालन करना शुरू कर दिया। और आज हम देख सकते हैं कि जब अमेरिका में प्रभुपाद जी को मंदिर खोलना था तो एक रजिस्टर संस्था चाहिए थी, इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया कि उस संस्था को इस्कॉन के नाम से रजिस्टर किया। चैतन्य महाप्रभु जी कौन थे? उन्होंने किस तरीके से इसका प्रचार करने का उनका भी एक वो था कि इसको बढ़ाया जाए, लोगों में भक्ति को बढ़ाया जाए। तो देखिए, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है जी, और हम किसी को भी भगवान ऐसे नहीं मान लेंगे जब तक कि उसका वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में उसका वर्णन ना हो। जैसे आज के समाज में कलयुग में अगर हम बोले कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है तो एकदम कोई व्यक्ति बोल सकता है, अरे ये कौन से भगवान है। तो हमारा जो आधार है किसी को भगवान मानने का या किसी अवतार को मानने का, तो उसके पीछे आधार है कि वो शास्त्रों में उसका वर्णन होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के विषय में वेदों में, उपनिषदों में है, चैतन्य उपनिषद है जिसमें चैतन्य महाप्रभु की प्रेडिक्शंस है। इसके अलावा स्कंद पुराण, इसके अलावा पद्म पुराण, इसके अलावा महाभारत, इसके अलावा श्रीमद् भागवतम, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, इन सब पुराणों में चैतन्य महाप्रभु की प्रेडिक्शन है कि वो शची माता और जगन्नाथ मिश्र के यहाँ पर एक सन्यासी के रूप में भी आएंगे और हरे कृष्ण आंदोलन को फैल। जी केशव जी, इस्कॉन के हर एक मंदिर में केवल कृष्ण की ही भक्ति क्यों की जाती है? अच्छा प्रश्न है। हमारे मंदिरों में हम देखते हैं कि हमने बताया था कि वैदिक शास्त्रों के हिसाब से हमारे मंदिरों की रचना होती है और भगवान की भक्ति करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। देखिए, बताया जाता है 33 करोड़ देवी देवता हैं जी। अब 33 करोड़ देवी देवताओं के विग्रह हम लोग एक मंदिर में तो नहीं लगा सकते। अगर कुछ की पूजा करेंगे, कुछ को नाराज भी हो सकते हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये सभी देवी देवता मेरे ही तो अंग हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की जरूरत होती है, सारी शक्तियां उनके पास होती हैं, लेकिन वो सारे काम अपने हाथों से नहीं करते। उसके लिए उनके पास कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, उनके पास अपने बहुत सारे एमपीज होते हैं, बहुत सारे एमएलएज होते हैं, बहुत सारे काउंसलर्स होते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जिसमें सारे लोग सरकार का काम देख रहे हैं। एक देश में इस तरह से लाखों लोगों की जरूरत पड़ती है देश को चलाने के लिए। तो वो जो सरकारी ऑफिसर है वो भी सरकार में है और जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है वो भी सरकार में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, भगवान उसी तरह इस संसार को चलाने के लिए 33 करोड़ देवी देवताओं को अपॉइंट करते हैं ताकि वो इन सारे डिपार्टमेंट्स को ठीक ढंग से चला सकें। हाँ, लेकिन ये भी समझाते हैं कि देवी देवताओं में और भगवान में क्या अंतर है। श्रीमद् भागवत में पता चलता है कि नारद जी एक जगह बताते हैं कि यथा तरोर मूल्य निषेचनेन, एक वर्ष है, श्लोक, जिसमें कहा है जिस प्रकार अगर कोई व्यक्ति किसी पेड़ में पानी डालना चाहता है
तो उसको पानी अलग अलग पत्ती में नहीं, अलग अलग शाखाओं में, टहनियों में नहीं डालना चाहिए। उसको कहाँ डालना चाहिए? पेड़ की जड़ में डालना चाहिए। लेकिन जैसे ही जड़ में पानी डालेंगे तो पूरे के पूरे वृक्ष को पानी मिल जाएगा, नरिशमेंट हो जाएगी। तो एक अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है। उसी तरह भगवत गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही तो भगवान हूं, और अगर आप मेरी भक्ति करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, मैं तो संतुष्ट होऊंगा ही होऊंगा, लेकिन साथ ही साथ 33 करोड़ देवी देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे। पद्म पुराण में श्लोक आया है, उसमें कहा गया है भूत पिशाच युक्त, अर्थात शुभ ग्रह भूत पिशाच युक्त, मतलब कि किसी भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति गोविंद का भक्त है, उसके पास निकट भूत प्रेत इत्यादि भी नहीं पहुंचते। और ये भी बताया गया है कि उसके सारे ग्रह शुभ हो जाते हैं। गोविंद भक्ति वहताम नारायण। फिर कहा गया कि ब्रह्मा आदि देव गणा प्रसन्ना, अर्थात ब्रह्मा से लेकर जितने और देवी देवता हैं, अर्थात 33 करोड़ देवी देवता, ये ऐसे व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं जो गोविंद का भक्त है। और तीसरी बात बोली लक्ष्मी स्त्रय ग्रह मंदिरे चा गोविंद भक्ति वहता नारायण, कि जो गोविंद का भक्त है, जो कृष्ण का भक्त है, उसके घर में लक्ष्मी स्थित हो जाती है। तो इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें देवी देवताओं को रिस्पेक्ट करना है, उनका आदर करना है, और अगर उनसे कुछ मांगना भी है तो भगवान की भक्ति अर्थात कृष्ण के चरणों में अहेतु का प्रेम, ये हमें मांगने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए हमारे मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के विग्रह होते हैं, अन्य विष्णु तत्व के मंदिर मतलब विग्रह होते हैं, भगवान राम के मिलेंगे, कृष्ण के मिलेंगे, भगवान नरसिंह के मिलेंगे, ताकि हम लोग भगवान की ही भक्ति करें। क्योंकि जन्म मृत्यु जरा और व्याधि से बाहर निकलने का रास्ता केवल कृष्ण ही या विष्णु तत्व ही दे सकते हैं। इसलिए हमें देवताओं की तो रिस्पेक्ट करनी है, उनसे उनके जिस तरह से देवी देवता भगवान के भक्त हैं, उनको शरणागत हैं, उसी तरह की शरणागति जैसे हनुमान जी में है, जैसे लक्ष्मी जी में है शरणागति भगवान के प्रति, ऐसे लक्षण हमारे अंदर भी आने चाहिए। ये मांगना चाहिए हमें भगवान से। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के हम विग्रह मंदिर में स्थापित करते हैं, ताकि लोग भगवान की भक्ति कर 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकें। जी, तो देखा आपने कि श्रील प्रभुपाद जी ने कितने कड़ी परिश्रम के बाद पूरे विश्व भर में इस्कॉन की स्थापना की है और इसका इतना बड़े स्तर पर प्रचार किया है। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। जी केशव जी, ऐसी क्या चीज है जो इतने बड़े स्तर पर विदेशी लोग, हर जाति हर धर्म के लोग इससे जुड़े हुए हैं? तो ऐसा क्या है जो कृष्ण की भक्ति से हर इंसान को बांधता है? देखिए, कृष्ण शब्द का अगर हम अर्थ देखें जी, तो कृष्ण का मतलब ही है सर्वाकर्षक। ये कोई हिंदू भगवान के नाम का नहीं है, या हम बोलें कि केवल हिंदुओं के भगवान है, ऐसा नहीं है। आप भगवत गीता पढ़ें, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सभी आत्माएं मेरे अंश हैं और मैं इनका बीज प्रदा पिता, मैं इनको बीज देने वाला पिता हूं। भगवान ने कहीं पर भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसा कोई संदेश नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सभी जीवात्माएं मेरी अंश हैं। तो अगर आज उस संदेश को लोग पढ़ रहे हैं तो वो समझ पा रहे हैं कि ये संदेश तो वास्तव में आत्मा और परमात्मा के संबंध के विषय में बताता है, ना कि किसी जाति में कन्वर्ट होने के लिए, ना कि किसी पर्टिकुलर संप्रदाय या समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए नहीं। प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर आप मुस्लिम हैं तो 5 वक्त की नमाज अदा करें और भगवान का धन्यवाद करें, उनके नामों का उच्चारण करें। इसलिए हमें पता चलता है कि अल्लाह के भी 99 नामों के उच्चारण की बात कही जाती है। इसी प्रकार अगर क्रिश्चियन हैं तो आप बाइबल के संदेश का पालन करें, क्राइस्ट के कहने पर उनकी 10 कमांडमेंट्स का पालन करें। और उसमें कमांडमेंट है Thou should chant the holy name of the Lord, कि आपको भगवान के नामों का जप करना चाहिए। आप ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं तो ग्रंथ साहिब में हर जगह मेंशन है कलयुग केवल नाम आधारा, गोविंद के नाम लें, राम के नाम लें। और अगर आप वैदिक शास्त्र और कली संतरण उपनिषद इत्यादि पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि भगवान के पवित्र नाम अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन मंत्रों का उच्चारण कर हम भगवान की कृपा ही नहीं बल्कि भगवान के प्रति प्रेम भी अपने हृदय में डेवलप कर सकते हैं। तो जब ये संदेश, इतना सुंदर संदेश जब दिया गया पूरे समाज में, तब जब लोगों ने ये देखा कि ये 70 वर्ष का व्यक्ति जो प्रभुपाद जो इंडिया से यहाँ आए हैं, इन्होंने हमसे कोई पैसे नहीं मांगे, इन्होंने हमसे कुछ, इनका कोई हिडन मोटिव नहीं है और सेल्फलेसली हमारी सेवा कर रहे हैं, सेल्फलेसली हमें प्यार दे रहे हैं
और हमारी आत्मा को चाहते हैं कि भगवान से जुड़ें, तो उनके सुंदर व्यवहार को देखकर लोग आकर्षित हुए। और जब उन्होंने गीता पढ़ी, जब उन्होंने लेक्चर सुने, जब भागवतम पढ़ा, तब वो ये समझ पाए कि वास्तव में ये असली संदेश है जो हजारों सालों से इस संसार में था, लेकिन केवल हम अपनी गलतियों की वजह से या सो कॉल्ड मॉडर्न एजुकेशन के चक्कर में जो हमें केवल फूड प्रदान करता है, उसके भ्रम में फंस गए और हमने सोचा कि जीवन का लक्ष्य केवल धन है। तो जो लोग खूब धनी थे, जिन्होंने अपने जीवन में सारे ऐश्वर्य इकट्ठे कर लिए, जब उन्होंने देखा कि नहीं, इस चीज में भी सुख नहीं है, तो फिर सुख कहाँ है? फिर सुख कहाँ है? प्रभुपाद जी ने उन लोगों से बोला जो चरस गांजा भी लेते थे कि आप ये सब क्यों पीते हैं? तो उन्होंने बोला टू स्टे हाई, इसको पीने के बाद हम अपने को भुला देते हैं, इसको पीने के बाद इस जगत में हमें कुछ याद नहीं रहता और हम फील करते हैं कि हम बहुत ऊंचे हो गए हैं। प्रभुपाद जी कहते थे जब ये उतर जाती है तो कहते फिर हम भी उतर जाते हैं, फिर दोबारा लेना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी कहते थे अगर आपको मैं एक ऐसा ड्रग दूं या एक ऐसी चीज दूं जिसको पीकर तुम हमेशा के लिए ऊपर रहोगे अर्थात हमेशा आनंद की स्थिति में, यू विल स्टे हाई फॉर एवर, तो मेरे पास आओ, मैं आपको दूंगा। तो सब लोगों को लगा अच्छा ऐसा कुछ है। तो जब वहां गए तो प्रभुपाद जी ने कीर्तन किया, उनको माला पकड़ाई और उनको भगवत गीता का संदेश दिया। उसका जप कर कर, उसको सुनकर लोग इतने अचंभित हुए, लोग इतना सुंदर ढंग से करने लगे कि धीरे धीरे पवित्र हो गए। इसलिए आज पूरे विश्व में कहीं पर लोग काले गोरे का भेद कर रहे हैं, कहीं पर लोग जाति का भेद कर रहे हैं, लेकिन आप इस्कॉन में देख सकते हैं हमारे मंदिरों में हर जाति का, हर कलर का, हर कास्ट का, हर क्रीड का, धनी गरीब अमीर हर प्रकार का व्यक्ति आ सकता है। हमने किसी को मना नहीं किया, और क्योंकि सब भगवान के संतान हैं इसलिए मंदिर मां के प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, भगवान का दर्शन कर सकते हैं, भगवान के संदेश को सुन सकते हैं। और हम देख सकते हैं यही एक ऐसी संस्था है जो पूरे विश्व में, जो आज पूरे विश्व के लगभग हर देश में ये संस्था है। एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आर्टिकल था जिसमें लिखा था कि आप अगर विश्व में भ्रमण करें, हो सकता है किसी देश में आपको मैकडॉनल्ड का पिज्जा ना मिले और हो सकता है हॉलीवुड की मूवी ना मिले, लेकिन आपको इस्कॉन का टेम्पल या इस्कॉन के डिवोटीज हरे कृष्णा कीर्तन करते हुए जरूर मिलेंगे। और क्यों ना हो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी, चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा कहा था और वो फैल रहा है। इसलिए बताया गया भागवत में कि जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के संदेश का पालन करेगा, उस हरिनाम संकीर्तन में योगदान देगा, वो निश्चित रूप से बहुत बुद्धिमान होगा और अंत में भगवान के पास जाएगा। तो इसलिए पूरा विश्व कृष्ण से आकर्षित है, इस फिलॉसफी से आकर्षित है। और ये वो दिन दूर नहीं जो प्रभुपाद जी कहते हैं जब पूरा विश्व जो है हरिनाम के सागर में डुबकियां लगाएगा, आनंद के सागर में डुबकियां लगाएगा। और हम देख सकते हैं पूरा विश्व किस तरह कर रहा है। यही है चैतन्य महाप्रभु जो हम स्क्रीन में देख रहे हैं कि किस प्रकार इनके बड़े बड़े विग्रह जो मायापुर में है, जो उनका बर्थ प्लेस है, वहां पर चैतन्य महाप्रभु और उनके साथ के पार्षदों का जो है अभिषेक हो रहा है। अभिषेक में चढ़ाए जाने वाला दूध, घी, शहद इत्यादि इस सब को स्टोर किया जाता है और वहां पर पहुंचे लाखों लोगों को चरणामृत के रूप में दिया जाता है। चाहे गरीब हो, चाहे किसी तरह की किसी भी जाति का व्यक्ति हो, वो इस अभिषेक को, जल को पीकर अपने को कृतार्थ मानता है। तो हम देख सकते हैं इतने सुंदर सुंदर अभिषेक हो रहे हैं। और ये फिलॉसफी पूरे विश्व भर में आज जो है बेस्ट फिलॉसफी है और सबसे तेज बढ़ने वाला मूवमेंट है ये हरे कृष्ण आंदोलन। तो पूरी मानवता को जो है ये जागृत कर रहा है। जी, केवल हरे कृष्ण मंत्र का जप और कीर्तन पर ही क्यों जोर दिया जाता है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे हमने बताया कि हमारी संस्था पूरा का पूरा वेदों को, शास्त्रों को ही मानता है। उसमें अगर किसी का वर्णन है उसी को हम भगवान मानते हैं। कोई श्लोक अगर उसमें लिखा है, कोई मंत्र उसमें दिया तो उसी को हम मानते हैं। तो जैसे बताया कि 4 प्रकार के युग हैं, तो कलयुग का युग का जो धर्म है वो है हरे कृष्णा मंत्र। शास्त्रों में बताया जाता है, जैसे कलि संतरण उपनिषद जो कि वेद का ही पाठ है, उसमें लिखा है कि नारद जी ने जब देखा द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सुंदर सुंदर लीलाएं करी और अब वो लीला समाप्त कर कर अपने धाम वापस चले गए, तो कलयुग का आगमन हुआ। अब कलयुग की बारी आई और कलयुग के आते ही कलह, कलेश, झूठ ये सब बढ़ने लगा। तो जैसे ही नारद जी ने ये देखा तो वो बड़े अचंभित हुए और बड़े शोक में आ गए कि कलयुग के लोगों का भला कैसे होगा फिर अगर इतनी तेजी से ये गलतियां बढ़ने लगेंगी। तो नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से प्रश्न किया। ब्रह्मा जी ने उनके प्रश्न को बहुत अप्रिशिएट किया कि तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में कलयुग के सभी लोगों का उद्धार होने वाला है। तो क्या था वो प्रश्न कि भगवान कि कलयुग के लोग जो हैं, जो कम बुद्धि के हैं, जिनका भाग्य मंद है, जो हर समय डिस्टर्ब रहते हैं, जिनकी आयु कम है, ऐसे लोगों के लिए कैसा ऐसा मंत्र दें या क्या ऐसी भक्ति का अंग बताएं जिससे कि उनका उद्धार हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, इति हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 शब्दों का मंत्र बताया।
और दूसरा श्लोक बोला, इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम न अतः परतोर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं कि ये जो मैंने 16 शब्दों का आपको मंत्र बताया, इति षोडशकम नाम, ये कलयुग के सारे कलमशों का नाश कर देगा। न अतः परोतर उपाय, इससे बढ़कर कोई उपाय भी नहीं होगा। और कहा मैंने सारे वेदों में देख लिया है। अर्थात ब्रह्मा जी जो कि सृष्टि के पहले व्यक्ति हैं, अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उस बात में वेद तो होगा जी। तो अगर वो कह रहे हैं मैंने सारे वेदों में देख लिया है, तो इसका मतलब हमें वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर वो कह रहे हैं इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है, तो फिर हमें मार्केट में कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर वो कह रहे हैं यही वो 16 शब्दों का मंत्र है, तो इसलिए श्रीला प्रभुपाद जी ने इसी मंत्र को, क्योंकि यही चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा थी, चैतन्य महाप्रभु ने इसी का जप किया और चैतन्य महाप्रभु ने भी इसी का प्रचार किया भारतवर्ष में और कहा कि मेरा ऐसा भक्त आएगा जो पूरे संसार में इसको फैलाएगा। तो प्रभुपाद जी जो है वो चैतन्य महाप्रभु के वो दूत हैं आध्यात्मिक जगत से, जिन्होंने इस मंत्र को पूरे विश्व में फैलाया। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार आज जो भी व्यक्ति जिसकी जिह्वा पर भी ये हरे कृष्ण महामंत्र आ जाए, तो वो व्यक्ति इस संसार में जिस संघर्षों का सामना कर रहा था, जिस सुख की खोज में था, जिस शांति की खोज में था। फिल्मों में आता है कि मेरे पास माँ है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज नहीं है। वो क्या है? मन की शांति नहीं है। तो ये जो मन की शांति है, जो ये सुख है, कैसे मिलेगा? हम लोग शरीर के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। रूपा जी कहते थे इस शरीर के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, केज पॉलिशिंग, शरीर को रोज सजा रहे हैं, लेकिन शरीर के अंदर जो आत्मा है उसके लिए कुछ नहीं दे रहे। तो शरीर के लिए तो फूड हम लेते हैं, उसको नरिश करते हैं, उससे शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, तुम काम कर पाते हैं। उसी तरह शरीर के अंदर आत्मा है। रूपा जी कहते थे हमें अपनी आत्मा को भी नरिश करना है। तो आत्मा क्योंकि स्पिरिचुअल है, भगवान क्योंकि स्पिरिचुअल है, तो भगवान के नाम भी स्पिरिचुअल है, तो आत्मा की खुराक भी स्पिरिचुअल है। तो जब हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं तो ये आत्मा का असली भोजन है, और आत्मा जब इस भोजन को करती है तो बहुत सुंदर ढंग से वो सुखी रहती है, शांत रहती है और ब्लिसफुल महसूस करती है। ये इसका सबसे बड़ा कारण है इस हरे कृष्ण महामंत्र का जो हम प्रचार कर रहे हैं पूरे संसार भर में, और लोग नृत्य कर रहे हैं, झूम रहे हैं, और ऐसा सुख, ऐसा आनंद उन्होंने जीवन में पहले कभी नहीं। लोग बिजी हैं अपनी लाइफ में, कहते हैं कि सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। तो इस बिजी लाइफ में किस तरीके से भक्ति की जाए, ऐसा कैसा समय निकाला जाए कि हम ईश्वर की भक्ति कुछ पल के लिए कर सकें? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कृष्ण तो कहते हैं सततम कीर्तयन्तु माम, कि हर समय आप मेरा कीर्तन करें, मेरा जप करें। लेकिन संसार के लोग बोलते हैं अरे अगर हम हर समय कीर्तन करेंगे तो फिर काम कौन करेगा, परिवार कौन पालेगा? तो हम इसमें देख सकते हैं जब अर्जुन भी युद्ध करने के लिए तैयार थे, लेकिन दोनों सेनाओं के बीच में आने के बाद अर्जुन को भी लगा कि नहीं, ये तो मेरे रिलेटिव है, मुझे क्या युद्ध करने की जरूरत है। तो भगवान ने उनको अपने क्षत्रिय कर्म समझाया और कहा कि तुम मेरी प्रसन्नता के लिए काम करो और अपने धर्म का पालन करो। उसी तरह हम लोग भी गीता के संदेश को लोगों को यही बताते हैं कि आप युद्ध के क्षेत्र में नहीं हो, लेकिन जो आप कर्म कर रहे हो वो भी एक युद्ध का क्षेत्र है। एक गृहिणी के लिए किचन और घर में सबको पालना ये युद्ध के समान है, और एक स्टूडेंट के लिए उसकी पढ़ाई युद्ध के समान है। तो जो भी हमारा फील्ड है, हमें अर्जुन की भांति काम करना होगा। अर्जुन ने क्या करा? कृष्ण ने कहा माम अनुस्मरण युद्ध चाह, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। इसका मतलब क्या है कि हमें अब कुछ समय अपने जीवन में ऐसा निकालना पड़ेगा जो कि हम लोग जिसमें भगवान का स्मरण कर सकें और भगवान की भक्ति कर सकें और बाकी अपने कर्तव्य का पालन कर सकें। क्योंकि हर व्यक्ति का कुछ न कुछ कर्तव्य, बच्चों को पालना है, परिवार को पालना है, माता पिता की सेवा करनी है, समाज में कुछ योगदान देना है। ये कैसे हो पाएगा? जब हम भगवान का स्मरण भी करेंगे और साथ ही साथ अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि गीता हमें संसार से पूरी तरह से सब कुछ छोड़ने को नहीं कहता। वो क्या कहता है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, भगवान कह रहे मेरे साथ मेरी भक्ति भी करो। इससे क्या होगा कि भगवान के संदेश का पालन करने से हमारे अंदर ज्ञान और वैराग्य बढ़ेगा। तब जाके हम लोग बहुत आसानी से इस संसार की ड्युअलिटीज, इस संसार की समस्याओं को लांघ कर एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे जहां पर कि हम उन्हीं कार्यों को बड़े सुखपूर्वक करेंगे जो हम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज को, और साथ ही साथ हरे कृष्ण आंदोलन जो हम हरि नाम लेंगे उसका भी हम आनंद ले सकेंगे। जिन डिवोटीज को आप नाचते कूदते देख रहे हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते देख रहे हो, जो हर जगह कीर्तन करते देख रहे हो, ये लोग ऐसा नहीं है कि सब मंदिर के अंदर रहते हैं। ये सब लोग गृहस्थ हैं। कोई स्टूडेंट है, कोई स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, कोई कॉलेज में जाता है, कोई प्रोफेशनल है, कोई कंपनी का मालिक है, कोई शॉपकीपर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई सर्विसमैन है, कोई गृहिणी है, कोई ट्यूटर है, कोई प्रोफेसर है। ये सारे लोग अपने जीवन में वो कार्य कर रहे हैं जो उनको करने हैं,
अपने जीवन यापन के लिए, लेकिन साथ ही साथ 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा ये भगवान की भक्ति के लिए भी दे रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है कि ये अपने जीवन को एक सही दिशा देते हुए इस संसार में जो उथल पुथल का संसार है, दुखों से भरा संसार है, यहाँ पर भी सुखी हैं और इनका भविष्य भी सुखमय रहेगा। ये बात है जी। तो पुस्तक वितरण का क्या उद्देश्य है? बिल्कुल सही पूछा आपने। पुस्तक वितरण जो प्रभुपाद जी ने ग्रंथों को लिखा और आज लगभग भगवत गीता ही लगभग 80 से ज्यादा इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, उसका उद्देश्य क्या है? आज लोग मैगजीन पढ़ते हैं, घंटों घंटों टीवी के आगे भी बैठते हैं, लेकिन क्या है कि देख सकते हैं प्रभुपाद जी ने डिक्टाफोन पे किस प्रकार उन्होंने पुस्तकों का जो है तात्पर्य लिखा, और उद्देश्य क्या था कि ये पुस्तकें जिसमें लिखा है कि इस जीवन को सुखपूर्वक और शांतिपूर्वक कैसे जिएंगे। आप देख सकते हैं डिवोटीज ऐसी कंडीशंस में, जहां साइबेरिया जैसी जगह में भी, रशिया में जहां पर माइनस में टेम्परेचर रहता है, अपने घरों से निकलकर, मंदिरों से निकलकर लोग उन पुस्तकों को लेकर जिसमें भगवान का संदेश है, ये संदेश कि भगवान कौन है, भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान को क्या पसंद है, भगवान की शिक्षाएं क्या हैं, ये धर्म है। ये जब धर्म लेकर लोगों तक पहुंचते हैं, वो कहते हैं सर आप सब कुछ खरीदते हो, आप इतना पैसा इधर खर्चते हैं लेकिन फिर भी सुखी नहीं है, कितनी तरह के प्रोडक्ट लेकर आते हैं लेकिन उसमें टेम्परेरी सुख है। लेकिन अगर आपने ये गीता ले ली जिसमें की टू सक्सेस, इसमें सफलता की कुंजी है, अगर इसको आपने पढ़ लिया, आप ये समझ जाएंगे कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, किस प्रकार भगवान 3 रूपों में पूजे जाते हैं, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानिति शब्दते। अर्थात कुछ लोग भगवान के निराकार रूप से आकर्षित होते हैं, ज्योति रूप से आकर्षित होते हैं जो भगवान का दिव्य तेज है। कुछ लोग भगवान के परमात्मा रूप को जो हृदय में देखने का प्रयास करते हैं, ये सेकंड रियलाइजेशन है। और तीसरा रियलाइजेशन है कि भगवान स्वयं एक पुरुष हैं, उनका पर्सनैलिटी है, उनका अपना धाम है, उनके अपने पार्षद हैं, जहां पर वो हर समय उनके साथ लीला करते हैं। तो ये सारे जो हैं गीता में सुंदर ढंग से बताया गया है। इसलिए हम लोगों को क्या चाहिए कि उन पुस्तकों को जो हम वितरित कर रहे हैं, लोगों को लेना चाहिए, और गिफ्ट भी किसी को देना हो तो ये देना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा गिफ्ट नहीं है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जापान गए तो उन्होंने वहां के राजा को, वहां के प्रधानमंत्री को गीता भेंट करी, और क्या बोला कि मेरे पास इससे अच्छी चीज आपको देने के लिए नहीं है, इससे कीमती चीज मैं दे नहीं सकता, और आपके पास भी इससे अच्छी चीज कोई लेने के लिए नहीं है। तो अगर एक देश का राजा, एक प्रधानमंत्री इस गीता को इतना महत्व दे रहा है, तो जन समुदाय को भी चाहिए कि इसको पढ़ना शुरू करे। भगवत गीता यथारूप इसको उनके सारे सेंटर्स में अवेलेबल है और सभी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो इस तरह से हमें इसको करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, इसलिए हम लोग लोगों को ये पुस्तकें देते हैं। इस प्रकार हम लोग ये आगे बढ़ाते हैं। देखिए किस तरह डिवोटीज जो हैं लोगों को किताब के बारे में समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे आप आगे बढ़ सककर। जी, इस्कॉन आज इतने बड़े स्तर पर स्थापित हो चुका है, इसका समाज के लिए क्या बड़ा योगदान है? क्या क्या योगदान उसने समाज को दिए हैं? जी हाँ, सबसे बड़ा योगदान तो यही है कि देखिए आज समाज जो अपने लक्ष्य से भटका हुआ है, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर रहा है लेकिन लक्ष्य नहीं मालूम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रणब मुखर्जी जो हैं पुणे में हमारे एक नए टेम्पल के ओपनिंग में आए थे और उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी को भी ग्लोरीफाई किया। तो इस्कॉन का समुदाय के लिए क्या फायदा है, क्या उनको योगदान है? आज इस्कॉन लगभग 12 लाख से ऊपर स्कूल के बच्चों को मिड डे मील्स के द्वारा भोजन करा रहा है। लगभग 90 लाख लोग इस्कॉन के मंदिरों में हर साल दर्शन करने आते हैं। इसके अलावा लगभग 1000 कीर्तन पार्टीज पूरे विश्व भर में घूम घूम कर चक्कर लगाती है, कीर्तन करती है, लोगों को भगवान से का संदेश देती है, उसे जुड़ने की बात करती है। मंदिरों से हम लोग लगभग 3 अरब प्लेट्स प्रसाद आज तक अपने आसपास मंदिरों में बांट चुके हैं। इसके अलावा लगभग लाख से अधिक लोग जो हैं इनिशिएटेड हैं, जो दीक्षित हो चुके हैं। इसके अलावा लगभग 700 मंदिर इस्कॉन बना चुका है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स इस्कॉन खोल चुका है ताकि लोग वहां पर आके कृष्ण का प्रसाद खा सके, भोजन कर सके। इसके अलावा लगभग 260 किलोमीटर माइल्स जो है डिवोटीज पदयात्रा के थ्रू गांवों तक पहुंच चुके हैं, रूरल एरियाज में प्रीचिंग शुरू कर चुके हैं, और लगभग 50 करोड़ से अधिक पुस्तकों का छपाई और वितरण हो चुका है। तो ये जो योगदान है इन कुंजियों को, इन पुस्तकों को, इन प्रसाद को जब कोई लेता है, देखिए एक एक एक्टिविटी सब स्पिरिचुअल है। अगर कोई कीर्तन सुन रहा है तो उसका लाभ होगा, कोई पुस्तक पढ़ेगा तो उसको मालूम पड़ेगा जन्म और मृत्यु से कैसे बाहर निकलना है, इस संसार में अपने को बुरी संगति से या बुरी आदतों से कैसे बचाना है, उन पुस्तकों में लिखा है। और साथ ही साथ
प्रसाद ग्रहण करेगा तो शास्त्र कहते हैं उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। तो इस्कॉन लोगों तक ज्ञान के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, क्लासेस और लेक्चर और सेमिनार्स के माध्यम से और मिड डे मील्स के माध्यम से या इन सब चीजों के माध्यम से लोगों को उन सब बुराइयों से अलग कर रहा है जो उनको परेशान करती हैं, जिसकी वजह से, गंदी आदतों की वजह से वो अपना भविष्य खराब कर देते हैं। तो आज आप देख सकते हैं इस्कॉन के प्रचार के माध्यम से लोगों के अंदर कितना सुंदर, कितना बड़ा जीवन का परिवर्तन हुआ है। तो समाज में सबसे बड़ा योगदान यह है कि डिवोटीज बनने के बाद व्यक्ति शांत भी रहता है, सुखी भी रहता है, दूसरों को रेस्पेक्ट भी करता है, एक अच्छा नागरिक भी बन जाता है, एक अच्छा पिता, एक अच्छा भाई, अच्छा पति, ये सारे गुण उसके अंदर अपने आप आ जाते हैं क्योंकि वो अच्छा भक्त है। तो क्या हमें समाज में ऐसे लोग नहीं चाहिए? ये सारी चीजें आएंगी हमारे अंदर अगर हम लोग इनको सुंदर ढंग से पालन करें। प्रभुपाद जी कहते थे हमारी संस्था के 4 सिद्धांत हैं। वो 4 सिद्धांत क्या है? प्रभुपाद जी कहते थे बुक्स आर द बेसिस, मतलब हमारी पुस्तकें ही हमारा आधार है। अर्थात जो व्यक्ति पुस्तकें पढ़ता है, चाहे जिसके पास मंदिर है कि नहीं, मंदिर से दूर भी रहता हो, प्रभुपाद की पुस्तकें आज हर जगह है, उसको पढ़ना शुरू करे। दूसरा, प्रभुपाद जी कहते थे प्योरिटी इज द फोर्स, हमारी जो शक्ति है वो हमारी शुद्धता है। नियमों का पालन करे, हरि नाम का उच्चारण करे, मन से भी शुद्ध हो जाएगा, आत्मा से भी शुद्ध हो जाएगा। फिर प्रभुपाद जी कहते थे यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे वो धन हो, रूप हो, ज्ञान हो, उन सब चीजों को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करें। और चौथा, प्रभुपाद जी कहते थे प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार ही सार है। हम जहां पर भी हैं, जितना भी जानते हैं, उतना हम लोगों को बताएं ताकि वो लोग भी भगवान से जुड़ सकें। जैसे बताया जाता है समाज में लोग अच्छे काम उसी को बोलते हैं, अगर किसी भूखे को खाना खिला दिए, किसी को कपड़े पहना दिए, अच्छे काम हैं और समाज को करने चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी कहते थे अगर कोई बच्चा सड़क पर खड़ा रो रहा है और कोई उसको जाकर कपड़े दे दे, कोई चॉकलेट दे दे, कोई पैसा दे दे, वो फिर रोने लगे कुछ समय के बाद। हमें क्या चाहिए कि उसको अगर हम जानते हैं कि ये कौन है, तो हमें चाहिए कि उस बच्चे को उठा के उसके पिता से मिला दें, वो सारी जरूरतें अब उसके पिता पूरी कर लेंगे। इसलिए भगवान से व्यक्ति को जोड़ना ये सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि भगवान फिर उसकी सारी जरूरतों को देख लेंगे। इसलिए हम पूरे विश्व भर में प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं प्रभुपाद की शिक्षाओं के अनुसार, उनके द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स के अनुसार चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं हरिनाम कीर्तन के द्वारा, लोगों को भगवान से जोड़कर। क्योंकि महाप्रभु कहते थे कि मेरे पास केवल 2 हाथ हैं, मैं इस प्रेम रूपी फल को कैसे लोगों में वितरित कर सकूंगा। तो प्रभुपाद जी को उन्होंने एम्पावर किया और आज पूरे विश्व में चैतन्य महाप्रभु के जो डिवोटीज हैं वो गांवों गांवों में जाकर, शहरों में जाकर लोगों का जो है ये ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान ये है, सुना जाता है कि फॉरेन कंट्रीज से पैसा आता है इतने बड़े बड़े मंदिरों के निर्माण के लिए, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या इस्कॉन से जुड़ा जो पैसा है वो बाहर भेजा जाता है या वहां से पैसा आता है? हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अमेरिका संस्था है या पैसा वहां से आता है या यहाँ से जाता है। कई बार लोग बोलते हैं आपके सुंदर मंदिर है, इतनी सफाई रहती है, इतने सुंदर सुंदर आप मंदिर बनाते हैं, तो हो सकता है शायद पैसा आपको बाहर से आता हो। हमने कहा सर ऐसा नहीं है, क्योंकि इस्कॉन संस्था हो सकता है पहली संस्था अमेरिका में रजिस्टर हुई हो, लेकिन आज जिस भी मंदिर को हम कहीं रजिस्टर करना चाहते हैं किसी भी देश में, तो ये वहां के इनकम टैक्स, वहां के लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए हम उसको वहां पर स्थापित करते हैं। प्रभुपाद जी ने जीवीसी बनाई, गवर्निंग बॉडी कमीशन, उसमें सारे देशों के एक एक सन्यासी को लिया, उनके द्वारा बनाई। और आप सोचें कि एक मंदिर जहां कहीं खोलना होता है, पहले हम प्रचार करते हैं, वहां के लोग जुड़ते हैं, अपनी जेब से पैसा निकालते हैं, सदस्य बनते हैं, जमीन खरीदते हैं, मंदिर बनाते हैं, और ये ऑटोनॉमस बॉडी है। आपस में पैसा इकट्ठा कर कर वहीं पर पूजा पाठ करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो धीरे धीरे लक्ष्मी भगवान कृष्ण से आकर्षित होती है, लक्ष्मी आती है, उसको हम प्रचार कार्य में लगाते हैं। आप सोचिए आज इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े बड़े पढ़े पढ़े लिखे लोग, धनी लोग आज अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। क्या कोई व्यक्ति ऐसी संस्था में समर्पित करेगा जिसका पैसा बाहर जाता हो या वहां से आता हो? ये तो कुछ लोगों ने जिनको भ्रम है, जिनके पास ज्ञान नहीं है, जो इस्कॉन कभी आए नहीं, जिन्होंने इस्कॉन को करीब से नहीं देखा, कई बार इस प्रकार के लोग कुछ न कुछ बोल देते हैं। आज इस्कॉन जो पूरे विश्व के लिए कर रहा है, ऐसा कोई संस्था नहीं है जो कर सके, और इतने सुंदर ढंग से हम कर रहे हैं। इसलिए ये सोचना कि बाहर से आता है या यहाँ से वहां जाता है, ये बिल्कुल भ्रम वाली बात है। हम लोग अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं भगवान की सेवा के लिए, लोगों को ये ज्ञान देने के लिए। हमारे मंदिरों में सुबह से लेकर शाम तक प्रसाद बंट रहा है, सारे के सारे सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं, केवल इसलिए ताकि लोगों को दुखों से बाहर निकाला जा सके। इसलिए जो लोग ये बोलते हैं कि बाहर से आता है या यहाँ से बाहर जाता है, ये केवल उनके कम ज्ञान की वजह से है। इस्कॉन इनकम टैक्स के 12A सेक्शन के द्वारा रजिस्टर्ड है। इसका पैसा न तो बाहर जा सकता है, न एक दूसरे टेम्पल में शिफ्ट हो सकता है। अगर होता भी है तो लोन बेसिस पर,
तो हर मंदिर को अपना खुद चलाना है, अपना खुद प्रचार करना है, अपना सब कुछ खुद करना है। तो ये गलत भावना है, कोई एक साथ सोचता है या बोलता है, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। केशव जी, हमारे दर्शकों को इस्कॉन की इतनी तमाम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपने देखा कि इस्कॉन किस तरीके से पूरे देश में लोगों को भक्ति से जोड़ रहा है। आज हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।